हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यहाँ सब। हमारी प्रश्न बैंक की आंसर सीरीज चली है, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम इकाई 3 अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग के करेक्ट आंसर देखेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मेटास्टेसिस का क्या मतलब है? व्याख्या कीजिए। तो इसका करेक्ट उत्तर देखेंगे हम। अबूर्द कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित और वर्धित होती है, जिससे वे अत्यावश्यक पोषकों के लिए सामान्य कोशिकाओं से स्पर्धा करती है और उन्हें पोषण के अभाव में रखती है। ऐसे अबूर्दों से उतरी हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा दूर दराज स्थलों तक पहुंच जाती है और वहां से पहुंची हुई अबूर्द बनाना प्रारंभ करती है। मेटास्टेसिस कहलाने वाला यह गुण दुर्दम अबूर्दों का सबसे खतरनाक गुण है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। इसमें पहला पूछा हुआ है प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए, सेकंड वैक्सीन, थर्ड इंटरफेरॉन और फोर्थ है टीकाकरण। तो इसमें हम पहले देखेंगे प्रतिरोधकता के बारे में। प्रतिरोधकता प्रत्येक जीव में रोगों से लड़ने या बचाव की क्षमता पाई जाती है। जीवों के रोगों से लड़ने की इस क्षमता को प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा कहते हैं। सेकेंड हम वैक्सीन के बारे में देखेंगे। वैक्सीन ऐसी औषधि जिसमें किसी रोग के कमजोर रोग कारक जीव होते हैं तथा उसका उपयोग रोग के प्रति प्रतिरोधकता को उत्पन्न करने में किया जाता है, उसे ही वैक्सीन कहते हैं। इसका उदाहरण हो गया पोलियो वैक्सीन। थर्ड हम देखेंगे इंटरफेरॉन। हमारी कोशिकाओं से बने ऐसे प्रोटीन जो विषाणुओं तथा कुछ दूसरे पदार्थों के कोशिकाओं में प्रवेश करने से बनते हैं, इंटरफेरॉन कहलाते हैं। ये रोगाणुओं व विषाणुओं के प्रभाव को नष्ट कर रोगों से बचाते हैं। फोर्थ हम देखेंगे टीकाकरण के बारे में। टीकाकरण वह उपाय है जिसके द्वारा किसी जीव में किसी रोग के प्रति उपार्जित प्रतिरोधकता पैदा की जाती है। थर्ड प्रश्न देखेंगे हम, जन्मजात एवं अर्जित प्रतिरोधकता में अंतर लिखिए। तो जन्मजात और अर्जित प्रतिरोधकता में से अंतर पूछा गया है। तो इसमें हम पहला देखेंगे जन्मजात। यह प्रतिरोधकता किसी जीव में जन्म से ही होती है। और अर्जित प्रतिरोधकता, यह प्रतिरोधकता जीवों के जीवन काल में विकसित होती है। जन्मजात प्रतिरोधकता सक्रिय प्रकार की होती है और अर्जित प्रतिरोधकता, यह प्रतिरोधकता सक्रिय एवं निष्क्रिय दोनों प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, स्व प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? इसका करेक्ट उत्तर देखेंगे। वह प्रतिरोधकता जो जीवों में अपने ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है, स्व प्रतिरोधकता कहलाती है। यह प्रतिरोधकता कई बीमारियों को पैदा कर देती है। ये बीमारियां इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर की रचना के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हुई है। उदाहरण स्वरूप, यदि शरीर में आरबीसीएस के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हुई है तो वह अपने ही आरबीसीएस को नष्ट करके एनीमिया रोग पैदा करती है। लेकिन यदि पेशी कोशिकाओं के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो जाए तो यह पेशी कोशिकाओं को नष्ट करके शरीर में कमजोरी पैदा करती है। इसी प्रकार यदि यकृत कोशिकाओं के प्रति प्रतिरोधकता विकसित होती है तो यह यकृत कोशिकाओं को नष्ट करके हेपेटाइटिस रोग पैदा करती है। अतः स्वप्रतिरोधकता डिजनरेटिव बीमारियों को पैदा करती है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, एलर्जन क्या है? एलर्जी किस प्रकार उत्पन्न होती है? एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थों को एलर्जन कहते हैं। एलर्जन का प्रारंभिक उद्वासन शरीर में अति संवेदनशीलता उत्पन्न करता है, लेकिन एलर्जी उत्पन्न नहीं करता। शरीर
बाद में प्राथमिक प्रतिरक्षित अनुक्रिया विकसित कर लेता है, जिसमें बी कोशिकाएं प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है, किंतु लगातार आक्रमण से कई बार प्रतिरक्षियां परास्त हो जाती है। इस संघर्ष से हिस्टामाइन नामक रसायन शरीर में उत्पन्न होकर द्वितीयक प्रतिरक्षित अनुक्रिया अथवा एलर्जी उत्पन्न करता है। इसे विभत्स खुराक कहते हैं। इससे त्वचा पर खुजली, दरारें, आंखों से पानी निकलना, हांफना, छींकना, सूजन आदि लक्षण दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बी कोशिकाएं तथा एवं टी कोशिकाएं क्या है अथवा टी कोशिकाएं क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम बी कोशिकाएं के बारे में जानेंगे, फिर टी कोशिकाएं के बारे में जानेंगे। तो इसका करेक्ट उत्तर देखते हैं। श्वेत रुधिर कोशिकाएं शरीर प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती है। शरीर प्रतिरक्षात्मक तंत्र की लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है। पहला हो गया बी कोशिकाएं एवं टी कोशिकाएं। ये दोनों कोशिकाएं भ्रूणीय अथवा अवस्था में यकृत कोशिकाओं और वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा की कोशिकाओं द्वारा बनती है। ये दोनों कोशिकाएं परिपक्व होने के बाद शरीर के रुधिर एवं लसिका के साथ परिसंचरित होती रहती है। टी कोशिकाएं कोशिकीय प्रतिरक्षा तथा बी कोशिकाएं प्रतिरक्षियों के निर्माण करने का कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, सुजनकी किसे कहते हैं। सुजनकी सुजनकी वह विधि है जिसके द्वारा भावी मानव पीढ़ी को आनुवंशिक आधार पर सुधारने का प्रयास किया जाता है। आजकल यह जीव विज्ञान की एक शाखा का रूप ले चुकी है। सुजननिक में मानव सुधार के लिए दो कार्य किए जाते हैं। पहले कार्य द्वारा शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों को प्रजनन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 8, औषधि व्यसन क्या है, इसके क्या कारण होते हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर देखेंगे, शारीरिक तथा मानसिक रूप से नशीली दवाओं एवं नशीले पदार्थ पर निर्भरता व्यसन कहलाता है। सामाजिक दबाव या उत्सुकता व नशीले पदार्थ का सेवन करके उत्तेजन तथा रोमांस का अनुभव होता है। व्यक्ति तीव्र इच्छा शक्ति के अभाव में लगातार सेवन करता है और एक समय ऐसा आता है कि वह चाहकर भी नहीं छोड़ पाता है। इस स्थिति को व्यसन कहते हैं। इसके प्रमुख कारण हम देखेंगे। पहला हो गया उत्सुकता, सेकेंड हो गया उत्तेजना एवं अपूर्व आनंद की प्राप्ति, थर्ड हो गया अधिक कार्य क्षमता की इच्छा, नेक्स्ट हो गया कल्पना लोक की सैर, नेक्स्ट हो गया सामाजिक दबाव, नेक्स्ट हो गया निराशा और चिंता से छुटकारा। ये हमने कारण देखे। नेक्स्ट कारण है पारिवारिक इतिहास, नेक्स्ट है व्यापारिक प्रचार एवं सामाजिक तत्व, नेक्स्ट दर्द से आराम, और लास्ट है स्वर्गलोक की सैर। ये करेक्ट आंसर हमने देखे, जो कि उत्तेजनाओं को व्यक्त करता है औषधि व्यसन। ये सभी हमने अध्याय 6 के लघुत्तरीय प्रश्न देखे हैं। अगर इसके आगे के प्रश्न देखना है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा हम केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आपको देना चालू कर रहे हैं। धन्यवाद।